अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल अअला वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिही अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, अपने रब के करम पर, अपने रब के एहसान पर जितना शुक्र अदा करे उतना कम है कि अल्लाह जल्ल मजदूहू ने हमें ये तौफीक अता फरमाई कि 10 रमज़ानुल मुबारक हम उस अजीम हस्ती के ज़िक्र पाक के लिए यहाँ जमा हुए हैं। प्यारो, अल्लाह ने बंदे पर बेशुमार फजल फरमाए, बेशुमार करम फरमाए, मगर ये बंदे की नाशुक्री है और ये बंदे की महरूमी है कि बंदा उन फजल और उन करम का बदला नहीं चुका पाता और अल्लाह के उस फजल और करम का शुक्र अदा नहीं करता बल्कि नाशुक्री करता है। रमज़ानुल मुबारक जैसे बाबरकत महीने में जहां मस्जिदें आबाद हो चुकी थी, लोग इबादतों की तरफ लौट आए थे, जैसे ही IPL नाम का एक शैतान जागा, ऐसे ही नौजवान मस्जिदों से दूर होते नजर आ रहे हैं। जो नौजवान ईशा की अजान सुनकर तरावी के लिए, नमाज ईशा के लिए मस्जिद की तरफ जाता था, ये आज अफसोस का मकाम है कि इस रमज़ान जैसे मुबारक महीने में जहाँ रब को राज़ी करना मकसद होना चाहिए, बंदा मस्जिद की तरफ नहीं बल्कि अपने दोस्त अहबाब के साथ बाज़ारों में, चाय की टपरियों पर, दुकानों पर जाकर IPL की मैच देख रहा है। और सिर्फ मैच देखना नहीं प्यारे, बल्कि अपनी हलाल कमाई को सट्टे और जुए के अंदर बर्बाद भी कर रहा है। ये तेरे और मेरे लिए इंतहाई अफसोस का मकाम है कि जहां रमजान में एक नेकी के बदले 70 गुना अल्लाह अजर अता फरमाने के लिए अपनी शयानो शान जलवा अफरोज है, मगर बंदा है कि अल्लाह की इस शान करीमी से मुंह फेरता नजर आ रहा है। मगर मेरे प्यारो, याद रखो, अगर खानका से वाबस्तगी है, इस दयारे मोहब्बत से वाबस्तगी है, तो इस चीज से अपने आप को भी दूर रखना और अपने नौजवान दोस्तों को भी दूर रखना। एक साथ कहे इंशाअल्लाह। ऐसे तो सुनी सुनाई मोहब्बत और जबानी मोहब्बत बहुत लोग करते हैं, मगर मोहब्बत उस वक्त तक अधूरी है जब तक मोहब्बत तुम्हें अमल के मैदान में लाकर खड़ा ना कर दे। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। प्यारो, ये वो अजीम जात का दिन हम और आप मना रहे हैं कि आज इस्लाम की ये रौनकें, जिसके माल की बरकत से और जिसके माल के तुफैल में अता हुई, कायनात में 2 जात है। लाख चाहे किसी का कितना भी बड़ा इख्तलाफ हो, 2 जातें ऐसी है कि जिसके एहसान का इनकार कोई मुसलमान नहीं कर सकता। 2 जात, जब भी इस्लाम को माल की जरूरत पड़ी तो हजरत खदीजतुल कुबरा का माल काम आया, और जब भी इस्लाम को आल की जरूरत पड़ी तो सैयदुना अबू तालिब की आल का काम आया। इस्लाम की रगों में जहां माले खदीजा का एहसान है, वहां पर आले अबू तालिब का भी एहसान है। मैं ये नहीं कहता कि आपका इख्तलाफ नहीं हो सकता, आपका इख्तलाफ होगा, आप इख्तलाफ करिए, आपका हक है, मगर इस बात का इनकार न तू कर सकता है न तेरा कोई बड़े से बड़ा आलिम कर सकता है कि माल इस्लाम पर खर्च किया सैयदा खदीजा ने और इस्लाम पर आल को खर्च किया सैयदुना अबू तालिब ने। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इख्तलाफ कर सकते हो, इनकार नहीं कर सकते। अली, जाफर, अकील, हसन, हुसैन, ये खानदान किसका है? हजरत अबू तालिब का। और हजरत खदीजा की शान
अरे अल्लाह ने उस जात को क्या शान का मालिक बनाया, बेटी जिसकी सैयदा निसाई अहलिल जन्ना, नवासे जिसके सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, दामाद जिसका सैयदुल औलिया इमामुल औलिया, और शोहर जिसका सैयदुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन। बेटी में मिसाल, नवासे में मिसाल, दामाद में मिसाल, और शोहर सर का ताज भी बेमिसलो बेमिसाल। मेरी खदीजा अम्मा पाक को अल्लाह ने वो शान अता फरमाई कि कौसर बनाकर बेटी अता फरमाई, जन्नती नौजवानों के सरदार बनाकर नवासी हसन हुसैन अता फरमाए, और दामाद बनाकर हैदर कर्रार शुजाअत का ताजदार अली मुश्किल कुशा अता फरमाए, और फिर सर का ताज बनाकर, इज्जतों का ताज बनाकर, दिल की ठंडक बनाकर, शोहरे नामदार बनाकर मुस्तफा जैसी जात को अता फरमाया। एक साहब कह रहे थे कि मेरे आका की तो बहुत सी बीवियां जो है वो गैर शादीशुदा थी, कुंवारी थी। मैंने कहा बेशक मेरे मुस्तफ़ा को कई कुंवारी खातून जो हमारी माए अता हुई, मैं इस शान का इनकार नहीं करता, मगर इतना जरूर कहता हूं, हाँ हाँ मुस्तफ़ा को तो कुंवारी खातून अता हुई, मगर कुंवारा मुस्तफ़ा और मोहम्मद सिर्फ खदीजा को अता हुआ। मैं कुर्बान जाऊं उन उम्महातुल मोमिनीन की नालें से लगी धूल पर। अरे हाँ हाँ कुंवारी खातून मुस्तफा को अता हुई, मगर कुंवारे मुस्तफा फकत खदीजा को अता हुआ। और क्या शान बयान करूं उस जात की। मेरे मुस्तफा गार में है, हजरत जिब्रील आए, अर्ज करते हुजूर वो जो खदीजा आ रही है ना, हाथ में खाने के बर्तन है, सालन और रोटी लेकर आ रही है, मुस्तफा जरा इनसे कह दे कि अल्लाह इन्हें सलाम कहता है। और मुस्तफा फकत रब्बे कुद्दूस नहीं, अरे मुस्तफा कह दीजिए कि आपका रब भी सलाम कहता है और ये जिब्राइल भी आपको सलाम कहता है। मैंने कहा जो खुद अलैहि सलाम हो वो जिस जात को सलाम करे, अरे उस जात को सैयदा खदीजतुल कुबरा कहते हैं। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम एक रिवायत में इरशाद फरमाते, मुत्तफकुन अलैहि रिवायत है, तवातुर के साथ आई है। इरशाद फरमाते करीम आका रऊफुर रहीम आका ने इरशाद फरमाया, ऐ अली उस जमाने में मरियम थी जो अपने जमाने की सबसे बेहतरीन खातून थी, और ऐ अली इस जमाने की सबसे बेहतरीन खातून को देखना चाहते हो तो मेरी खदीजा को देख लो। उस जमाने की बेहतरीन खातून का नाम हजरत मरियम है, वो कवारी पाक मरियम, वो नफख्तु फी कादम है अजब निशान आजम, मगर आमीना का जाया वही सबसे अफजल आया, ये न पूछ कैसा पाया। वो मरियम, वो कवारी पाक मरियम उस जमाने में अफजल थी, और इस जमाने में अगर अफजल खातून को देखना हो तो मेरी खदीजा को देखनी। पता क्या चला, उस जमाने की मरियम बेमिसाल थी और इस जमाने की खदीजा बेमिसाल है। हजरत आयशा कहती है, एक और रिवायत सुनकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हजरत सैयदा सिद्दीका आयशा सलामुल्लाह अलैहा बयान करती है, एक दिन हुआ ऐसा कि हजरत खदीजा की बहन हाला बिनते खुवैलद। अब आपको इससे पहले एक बात बताऊं, भाइयों भाइयों की आवाज बाज़ औक़ात मिलती जुलती होती है, इसी तरीके से बहनों बहनों की आवाज मिलती जुलती होती है। हजरत आयशा कहती है कि एक मरतबा हुआ ऐसा कि हजरत हाला बिनते खुवैलद हजरत खदीजा की बहन तशरीफ लाई, अंदर आने की इजाजत तलब की, अर्ज किया या रसूलल्लाह मुझे अंदर आने की इजाजत है। सैयदा आयशा कहती है कि जैसे ही वो आवाज कानों में आई, मेरे मुस्तफा चौंक कर खड़े हो गए। मेरे मुस्तफा कह रहे थे खदीजा खदीजा। जैसे हजरत हाला बिनते खुवैलद अंदर आई, आका फरमाते खुदाया मैं तो समझ रहा था कि कहीं मेरी खदीजा आ गई है। हजरत आयशा कहती मैंने आगे बढ़कर अर्ज की, हुजूर अल्लाह ने तो आपको खूबसूरत बीवियां अता फरमाई है, फिर आपको आज भी खदीजा याद आती है?
मेरे आका ने जवाब दिया, आयशा तुझे मालूम नहीं, खदीजा ने मुझ पर उस वक्त भरोसा किया था जब लोगों ने मेरा इनकार किया था। अरे वो खदीजा पाक सलामुल्लाह अलैहा की अजमत का आलम क्या होगा कि रहती जिंदगी तक मेरे आका अपनी बीवी खदीजा की आहट को न भूले हो। करोड़ों सलाम हो उनकी नालैन पर, करोड़ों सलाम हो उनकी अजमत पर। अरे ये तो तेरी और मेरी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने तुझे और मुझे इनके जिक्र के लिए पसंद फरमाया। कोई आशा नहीं मिसले खदीजा होना, कोई आशा नहीं मिसले खदीजा होना, शर्त यह है पहले मादरे जहरा होना, जो सैयदा की माँ है। अरे जो कौनैन की औरतों की सरदार है। अरे जब उसकी जन्नत का ठिकाना भी पूछो तो पता चलता है जो कौनैन की औरतों की सरदार है ना, उसकी जन्नत भी रब ने खदीजा के कदमों में रखी है। मेरे प्यारो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमारे इन कानों को और इन जबानों को तौफीक अता फरमाई है। लोग तो भूल बैठे हैं ना प्यारे, लोग तो एहसान याद नहीं करते। लोगों को याद नहीं कि मेरी खदीजा ने क्या कुर्बानियां दी है, मेरी माँ खदीजा ने इस्लाम के लिए क्या क्या सितम अपने आप पे बर्दाश्त किए हैं। जब मुस्तफ़ा पर किसी ने यकीन नहीं किया, मेरी माँ खदीजा हाथ पकड़ कर कहती है, हबीब कोई माने ना माने आपकी खदीजा आपको मानती है। अल्लाह की बारगाह में इनके वसीले से दुआ मांगे, रब्बे कुद्दूस हम सबको इनकी मोहब्बत अता फरमाए, इनकी सीरत का टुकड़ा अता फरमाए। वाखिर दावाना, मैं गुजारिश करूँगा हज़रत से आए और सैयदा पाक की सीरत पर मज़ीद रोशनी डाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत व शान खदीजतुल कुबरा, अज़मत व शान उम्मुल मोमिनीन, नारे हैदरी।